नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी बताया है कि अब इसमें नियमित तौर पर रोजाना एक बार कम से कम मैं चंडू खाने की गप को लेकर हाजिर होऊंगा। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने वो 2 एपिसोड नहीं देखे हैं चंडू खाने के, तो चंडू खाना बेसिकली एक शराब घर की तरह की चीज होती है जहां पर चंडू का उपभोग किया जाता है। चंडू कहते हैं अफीम की छोटी गोलियों को, कहते थे। अब तो खैर चंडू भी नहीं रहा और चंडू खाना भी नहीं रहा। मदक भी अफीम की एक बाई प्रोडक्ट होती है। तो जो आपने बहुत मशहूर गाना सुना है, तेरी झलक का शर्फी नैना मदक बर्फी, तो मदक की बर्फियां बनती हैं। उसी तरह चंडू खाना वो तंबाकू के हुक्के की तरह, वो हुक्के में रख के उसकी छोटी गोली आती थी, पीते थे और उसके बाद लोग बेहोश हो जाते थे। तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये देश एक विशाल और भव्य चंडू खाना है, जहां पर अजीब अजीब तरह की बातें होती हैं और लोग हों, नेता हों, अभिनेता हों, परेता हों, जो भी हों, वो मेरे इस वक्तव्य को सत्य सिद्ध करने पर आमादा रहते हैं। जैसे अभी चंडू खाने की ताजा गप, और ये देखिए अभी चूंकि बिहार के चुनाव निपट गए, बंगाल के निपट गए, और अब जो बड़ा इलेक्शन आने वाला है वो उत्तर प्रदेश का है 2027 में। पंजाब में भी होगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं, और चूंकि बबुआ भी वहीं के हैं, बबुआ यानी वक्र नासिका देव श्रीमान टोटी चोर उर्फ अली शेख जादव जी। तो टोटी चोर जी ने अभी कुछ दिनों पहले अचानक से आरोप लगा दिया कि भाई यूपी में बिजली नहीं रहती है और इन्होंने कोई पावर प्लांट ही नहीं लगाया। हालांकि अली शेख जो बोलते हैं वो पता नहीं क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अब दिक्कत यह है कि उनके जो गुरु जी हैं वो हैं राहुल विंची साहब। तो वो तो खुद अपना डिकोड कर पाते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि राहुल विंची क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये राहुल विंची को ही पता है। अस्तु, अली शेख जी ने फिर से एक नया कारनामा किया और उन्होंने कहा कि भाई श्री राम मंदिर से दान पात्र जो था उसकी धनराशि में गबन कर लिया। और इसके पहले एक बड़े हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने भी ये छाप दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल जो ऑडिट चलता रहता है वो ऑडिट चल रहा है। उस पर अली शेख जी को और अखबार को थोड़ा सावधानी से रिपोर्ट करनी चाहिए। और अखिलेश जी तो अचानक से भगवान राम के उपासकों के लिए संवेदनशील हो गए, जिनके अब्बा हुजूर ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती तो और भी राम भक्तों पर, जिन्होंने सरयू का पानी लाल कर दिया था राम भक्तों के रक्त से, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग के आदेश दिए थे, और अली शेख जी जिनके मतलब करता धरता सब कुछ, आजम खान से लेके अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेके पता नहीं कौन कौन से लोग थे, वो अखिलेश जी अचानक ही भगवान राम के लिए और उसके उपासकों के लिए संवेदनशील हो गए हैं कि ये मामला तो बहुत संवेदनशील है जी। सचमुच अखिलेश जी बड़ा संवेदनशील है। मुद्दा ये है साथियों कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुद्दा ये है कि एक चीज होती है, ये मेरा कान है, अगर किसी ने मुझे कहा कि कौआ कान ले गया तो मैं सीधे उसके पीछे दौड़ने लगूं या कान टटोल के देख लूं कि कान तो यार ठीक है। तो उसी तरह ये अली शेख हो या जो भी हो, इस तरह की चीजें जो आती हैं, अभी इन्होंने कहा था सोना बेच दिया, अभी कह रहे हैं कि दान पात्र से उड़ा लिया। इन लोगों को दरअसल सत्ता में नहीं रहने का अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि ये सब लोग तो सोने चांदी का चम्मच और बर्तन लेकर पैदा हुए हैं। तो होता क्या है कि सत्ता से बाहर रहते ही ये बौखला गए हैं, बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए ये कुछ भी करके इस देश में
तनाव फैलाना चाहते हैं, इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, ताकि इनकी जो गद्दी है वह किसी तरह इनको वापस मिल जाए। क्योंकि वो तो पुश्तैनी है ना भाई। अब राहुल विंची पैदा हुए तब से प्रधानमंत्री हैं, वो उनका भाषण देखिए, उनका आचार विचार देखिए। मतलब ये देश अगर चंडू खाना नहीं है तो राहुल विंची इस तरह से बेबाक बेलौस कैसे बोले जा रहा है। वो कभी विदेश नीति पर शिक्षा देता है, कभी अर्थनीति पर, कभी पर्यावरण पर। मतलब अद्भुत है। और वो आदमी जिसका पूरा खानदान चोर रहा है, जो खानदानी चोर है, वो आदमी इस तरह से ज्ञान दे रहा है। कमाल की बात है या नहीं। उसी तरह से अभी एक और चंडू खाने का चिरी मार है इरफान हबीब। इस इरफान हबीब को आप लोग सब पहचानते होंगे। ये इरफान हबीब वही है जिसने सब जगह पर हल्ला किया था कि राम मंदिर नहीं है वहां, या राम मंदिर के कोई भी। ये भी उन 20-22 जाहिलों की जमात में था जिन्होंने ये कहा था कि भाई राम सेतु भी नहीं है और राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर ये तो जिहादी है तो इसका तो ये करना ही चाहिए। अभी इसकी तकलीफ ये है कि ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह इंस्टीट्यूशन का नाम क्यों बदला जा रहा है। नहीं, शायद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ही है, उसका नाम अब बदलकर वाग्देवी के नाम पर रखा जा रहा है। इससे इनको बहुत दिक्कत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सहित इन जैसे तमाम उपन्यासकारों को धता बताया था और बहुत तेज फटकार लगाई थी। लेकिन इनकी खासियत क्या है जानते हैं हबीब साहब की? ये मध्यकाल के विद्वान माने जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी गुरुआइन रोमिला थापर की तरह ही इनको अरबी फारसी का एक लफ्ज नहीं आता होगा, लेकिन ये मध्यकाल के विद्वान बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में तो रोमिला थापर विदुषी हैं, एंशियंट इंडिया की, जिनको संस्कृत नहीं आती है। और इस देश में हर एक वो व्यक्ति इतिहासकार है जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है। हर एक वो व्यक्ति प्राचीन भारत के बारे में कुछ भी आए बोल सकता है जिसको संस्कृत नहीं आती है। यही महान देश, वैज्ञानिक सोच वाला इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू ने हम लोगों को बनाकर दिया है। तो इन साहब की ये है कि बरकतुल्लाह का नाम काहे मिटाया गया? क्यों? क्योंकि बरकतुल्लाह भी जिहादी, ये भी जिहादी। बरकतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेजी शासन हम लोगों पर बुरा है क्योंकि हम लोग यहाँ के शासक हैं। हालांकि वो आपको किताबों में बहुत महान देशभक्त और क्या क्या सब पढ़ाए जाएंगे। वो जो इनका एक डिजाइन था जिसके तहत सैयद अहमद की मूर्तियां अभी लगी हुई हैं, उसके फोटोज लगे हुए हैं, और उसको कहा जाता है कि वो महान देशभक्त था। जबकि सच पूछिए तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के बीज वपन का कार्य उसी हरामखोर ने किया था, सैयद अहमद ने। इस देश का पहला शिक्षा मंत्री अनपढ़ था। अनपढ़, जी हाँ अनपढ़। उसके बारे में कहा जाता है कि घर पर उसकी शिक्षा हुई थी। घर पर क्या शिक्षा होगी साहब? कुरान की 10 आयतें रटवाई गई होंगी या 20 आयतें, जो भी हो, या कुरान पूरी रट ली होगी। वो पढ़ाई का हिस्सा कब से हो गया ये समझ में नहीं आया। तो वैसे तो वो रहता भी मक्का में ही था और वो जाने भी वाला था, लेकिन जो न करें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी, उनकी तो सत्ता रेवड़ी थी ना, अपनी बहन को कहीं का बना दिया। जो बहन निरक्षर भट्टाचार्य थी उसको भी उन्होंने राजदूत बना दिया। जो दोस्त अशिक्षित था उसको उन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया। और उसके बाद जो कांड सब हुए उसी ने रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, डीएन झा, द्विजनाथ झा, इरफान हबीब जैसे हरामखोरों, देशद्रोहियों की एक पूरी नस्ल तैयार की, जिन्होंने इतिहास को कूड़ा बना दिया और जिन्होंने यह सिखाया कि अपनी संस्कृति पर, अपनी जड़ों पर, अपने आप पर गर्वित होना दरअसल बहुत ही घटिया काम है। आज आप इसके निशान अभी भी देख सकते हैं। हर एक हिंदू
कर्मकांड के नाम से थोड़ा इधर उधर झांकता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वैसी शिक्षा दीक्षा उसको दी गई है। एक बड़ा मशहूर डायलॉग आजकल चला है, आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। इसलिए क्योंकि उनको धार्मिकता और रिलीजियस होने में अंतर ही नहीं समझ में आता है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता एक ही हैं, लेकिन उसको ये लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। धार्मिकता जैसे अलग हो, रिलीजियस होना अलग है, मजहबी होना बिल्कुल अलग है। तो जब आप शब्दों के साथ खेल करते हैं तो यही होता है। इरफान हबीब पैदा होते हैं, रोमिला थापर पैदा होती हैं, बिपिन चंद्रा पैदा होते हैं, और इन मक्कारों की ये मजाल होती है कि जो राम इस देश के कण कण में हैं, उन राम के बारे में, उन प्रभु श्री राम के बारे में ये मक्कार कहते हैं कि वो तो है ही नहीं, उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। तो चंडू खाने की इससे विराट बात और क्या होगी। इनको दिक्कत है हमारे इरफान हबीब साहब को कि बरकतुल्लाह में क्या हुआ है। लेकिन इन सब से बढ़कर एक जो दर्द है, वो दर्द है आरफा बीवी का। आरफा बीवी बड़ी उम्मीदों से थी, वह लगातार उम्मीद से है कि इस देश में क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। हालांकि अभी तक उनकी उम्मीद फलवती नहीं हुई है। ये कॉकरोच तिलचट्टे गैंग से उनको बड़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन एक तो सरकार ने पहली बार दिमाग से काम लिया और सरकार ने उनको अनुमति दे दी, तो आधा खेल तो उनका वैसे ही बिगड़ गया। उसके बाद जनता भी नहीं पहुंची, मुश्किल से 700-800 लोग पहुंचे थे। मेरे एक जूनियर ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसने जो रिपोर्ट की उसके मुताबिक एक आंदोलनकारी पर 2 कैमरामैन थे, वो यूट्यूब के हों या एंटरटेनमेंट चैनल्स के हों या जो भी, और प्लस 1 या 2 पुलिस वाले। तो ये तो हाल था जंतर मंतर का। अब आरफा बीवी उसमें गई हैं और बोल रही हैं कि 2 करोड़ बताइए लोगों का समर्थन था और 20,000 लोग भी नहीं पहुंचे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उनके लिए दिक्कतें और भी बढ़ने वाली हैं। आरफा बीवी की जो उम्मीद से हैं वो तो खैर जो होगा सो होगा, लेकिन इस बीच पूरे देश में एक तरह से, जिस तरह से अवैध निर्माणों के प्रति, अवैध घुसपैठियों के प्रति जिस तरह की लहर चल रही है, बंगाल से लेके और उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में संभल में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जो अवैध मस्जिदें हैं। अब उस पर क्या होगा, इस पटियार खाने में, इस चंडू खाने में मुस्लिम औरतें रो रही हैं, बड़ा बेहाल है, मस्जिदें शहीद हो रही है, मस्जिद शहीद हो गई, हमारे अल्लाह का घर बर्बाद कर दिया। अबे जाहिलों, पूरी दुनिया को रक्त स्नात करने वाले ज़ॉम्बी वायरस के शिकार मरदूदों, तुमको ये नहीं दिखता है कि तुम्हारे अल्लाह के सारे घर अमूमन भारत में अवैध ही क्यों बने हुए हैं यार? एक आध तो कहीं वैध बना लो अपने अल्लाह को रखने के लिए, अपने अल्लाह मियाँ को रखने के लिए, अपने संदेश वाहक पैगंबर या जो भी उसको कहते हो, मैसेंजर मोहम्मद को रखने के लिए एक आध तो कहीं बना लो। मंदिरों पर तो जो तुमने किया सो किया, 30,000 मंदिर तुम्हारी निशानी है। आज जैसे निशानी है तुम्हारी, सीधी सीधी बात है कि आज निशानी है अभी हाल ही में वाग देवी का मंदिर जिस तरह से मुक्त हुआ, हालांकि तुम उस पर भी नहीं माने, तुम उस पर भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस देश में देखिए, दरअसल मैं जो कहता हूँ चंडू खाने, अब देखिए सारी बातें एक के बाद एक कैसे मतलब बनती हैं या बिगड़ती हैं। जैसे ये मंदिर, मस्जिद शहीद हो गई, कमाल मौला मस्जिद शहीद हो गई। अरे तुम्हारी मस्जिद थी ही नहीं। वो राहत फतेह अली खान का एक गाना भी है, पराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। तो तुमने तो वही किया है हमेशा, ज्ञानवापी पर वही कर दिया। अबे जाहिलो, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी होता है? पागल हो।
कौन तुमको ये सब बताता है? कहीं भी गए, किसी मंदिर को तोड़ दिया, उस पर दोषी अड़भंगी, एक अजीब सा आर्किटेक्चर बना दिया, उसको तुम लोग मुगल आर्किटेक्चर कहते हो। कौन सा मुगल आर्किटेक्चर? साला 19वीं सदी तक तो तुम छिपकली खा रहे हो। तुम्हारा जो सबसे बड़ा हुजूम है, जहां तुम्हारे हुजूर पाक पैदा हुए, जिन्होंने अपने कबीले को बढ़ाया, जिन्होंने अपने राजनीतिक विचार को एक मजहब का रूप दिया, उस काबा में, उस मक्का में तो हाल फिलहाल तक 18वीं सदी तक तो लोग, 19वीं सदी तक इनफैक्ट, वहां तो लोग छिपकली खा रहे थे। और तुम बताते हो कि तुमने आके यहाँ पर इतना बढ़िया स्थापत्य सीख लिया और तमाम चीजें कर दी। तो लेकिन भारतवर्ष है, विशाल चंडू खाना और चंडू खाने की गप, इन सब के बीच आप कभी सुनेंगे कि जिहाद एक वाहियात बात है। लेकिन जिहाद वाहियात बात है। जिहाद अगर वाहियात बात है तो क्यों हमें सूटकेस में, फ्रिज में लड़कियां मिल रही हैं? क्यों तारा सचदेव जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को उस यंत्रणा से गुजरना पड़ता है? क्यों? आखिर अभी एक जो और लफ्ज याद हुआ है, जिसमें एक करोड़पति हिंदू के लड़के को कुरैशी साहिबा ने फंसा है। क्यों उसको दाढ़ी रखनी है? क्यों उसको नाम बदलना है? ए आर रहमान को दिलीप कुमार से ए आर रहमान क्यों बनना है? और उसके बाद तुम उसे अपना सबसे बड़ा भोंपू भी बनाते हो। खुलेआम तुम लोग धर्म परिवर्तन भी करते हो। लेकिन कोई कह देगा तो कहोगे कि नहीं नहीं, अरे ये कैसे हो? मुझे नहीं पता दर्शकों श्रोताओं की राम मंदिर के इसमें चोरी हुई कि नहीं। मुझे एक बात पता है कि भारत में हिंदुओं के मंदिरों का, हिंदुओं का कोई हक नहीं है। तिरुपति जैसे बड़े मंदिर पर ईसाई लोग होते हैं, गाय की चर्बी खिलाते हैं, सारा पैसा हिंदुओं का, लेकिन वो खर्च होता है ईसाइयों और मुसलमानों के काम में, जो बाद में हमारी ही गर्दन काटते हैं। ईसाई मीठी छुरी से और कसाई यानी मुसलमान सीधे सीधे सामने। लेकिन इस देश में आज हिंदू अल्पसंख्यक 8 राज्यों में तो है ही, इसके अलावा भी हिंदू अल्पसंख्यक होगा। तमिलनाडु में आप 80% हिंदू हिंदू रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में उतने ज्यादा हिंदू होंगे, क्योंकि वहां तो 6 दशक से ये चल रहा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इन सारी चीजों को पर ध्यान देना चाहिए, और इन बातों को देखते हुए मुझे ये हमेशा से लगता है कि ये जो पूरी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, जो ये तीसरी बातचीत है चंडू खाने की गप सीरीज में, ये बातचीत आप लोगों को जरूर पसंद आ रही होगी। आगे चंडू खाने की गप में आप क्या क्या सुनना चाहेंगे वो जरूर बताइएगा हमें। और इसके साथ ही इन तमाम चीजों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने हमें बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्रेम दिया है, और आप सभी लगातार इस चैनल को मदद भी दे रहे हैं। QR कोड है, नंबर है, आप सभी को अगर ये वीडियो तनिक भी काम का लगा हो तो इसको आगे भी बढ़ाइए। और इसके साथ ही अगर आप मदद करना चाहते हैं तो QR कोड है और नंबर भी दिया हुआ है। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। और एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम।